रखने के लिए गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी पारस राय जी के बड़े पुत्र और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा आशुतोष राय जी हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग लगातार प्रचार में हैं, गाजीपुर संसदीय सीट के तमाम गांव में जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? गाजीपुर का जो माहौल है, गाजीपुर की जो जनता जनार्दन है वो 1 तारीख का इंतज़ार कर रही है और गाजीपुर की जनता जनार्दन 1 तारीख को भारी मात्रा में कमल के फूल का बटन दबा करके देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस डबल इंजन की सरकार के प्रयास से, के नेतृत्व से जो गाजीपुर पिछले 5 साल से वंचित था, निश्चित रूप से गाजीपुर भी उसी राह पर आगे बढ़ेगा। इस तरह का माहौल और इस तरह का चर्चा गाजीपुर में चल रही है। अगर मैं बात करूं तो 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, 2014 का चुनाव भी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जननेता, इस देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और जनता जनार्दन ने अपना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था। 2019 का भी चुनाव श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा था। जनता ने अपना तमाम कयासबाजी को झुठलाते हुए अपना भरपूर समर्थन दिया था। और वैसे ही 2024 में भी जो इस देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार, तो उसमें भी निश्चित रूप से एक कमल के फूल का सितारा, जब 400 मनकों की जब माला बनेगी तो उसमें एक कमल के फूल का जो सितारा है वो गाजीपुर से भी टंकित होगा। अगर देखा जाए तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं सीटों में से है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार नारा है 80 में 80 और गाजीपुर भी है, उसमें क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो आपको ज़मीन पर फलीभूत होता दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश की जो जनता जनार्दन है उसका जो मत है कि कमल के फूल को भारी बहुमत से जिताना है और मोदी जी की गारंटी को और मजबूत करना है गाजीपुर जीत करके, वही नारा, वही जन समर्थन, वही जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गाजीपुर में भी है। अगर मैं बात करूं तो गाजीपुर में आप लोग तमाम अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। गाजीपुर की जनता को 2024 में यदि मौका आपको गाजीपुर की जनता देती है तो कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जो आगे बढ़ाएगी आप? देखिए, गाजीपुर में मौका तो जनता दे ही रही है और हम लोग अगले 5 साल की अपनी विकास कार्य योजना के साथ जनता के बीच में है। सबसे पहले तो गाजीपुर को माफिया से मुक्ति दिलाई जाएगी और जब माफिया से मुक्ति मिलेगी तो यहाँ का जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा। गाजीपुर में लोगों की जो ज़मीनें दिन दहाड़े लूट ली जाती थी, माँ बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं था, जब माफिया के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी जाएगी 1 तारीख को, उसके बाद जो विकास की कार्य योजना बनेगी तो उसमें गाजीपुर में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, सड़कों की बात हो, शुद्ध पेयजल की बात हो, शौचालय की बात हो, इन सारी क्षेत्रों में एक साथ एक ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की कार्य योजना बना करके हम सब जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। देखा जाए 2017 के विधानसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को गाजीपुर में उतनी सफलता नहीं मिली, माना गया कि ओपी राजभर के। आज ओपी राजभर आपके साथ हैं, कितना परिवर्तन मानते हैं, कितना मजबूती मानते हैं? देखिए, श्रीमान ओपी राजभर जी महाराजा सुहेल देव के वंशज हैं और जब आताताइयों के द्वारा देश पर आक्रमण किया गया, देश की माताओं और बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा था और बलात्पूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उस समय महाराजा सुहेल देव ने गजनवी के सेनापति सलार गाजी को गाजीपुर से दौड़ाते हुए ले जा करके श्रावस्ती में उसका वध किया और उसको हराया ही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ दिए। तो गाजीपुर की भी जनता इसी अंगड़ाई के साथ श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में
हर बूथ पर मजबूत है, जो आपको सामने दिखाई भी दे रहा है। पूरा का पूरा जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा है, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे, और जो जीत हम हासिल करने जा रहे हैं गाजीपुर में, उसमें श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ओपी राजभर को लेके आपने बातचीत की। एक और सवाल है कि आप लोग शिक्षा जगत से पारस राय जी जुड़े हुए हैं, और विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनका आरोप है कि आप लोगों का जो स्कूल बना हुआ है वो किसी देखिए, जो हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हैं श्रीमान अफजाल अंसारी जी, वो उनके जब ओरिजिन में जाएंगे तो वो मक्का मदीना से आए थे बाबर के साथ, और बाबर के साथ उस समय अंसार एक जगह है, वहाँ से कुछ 1600-1700 परिवार आए थे। यहाँ आकर के बलात् लोगों की ज़मीनों पर हकूक़ पर कब्जा करके वो ज़मींदार बन गए। और मेरा जो परिवार है वो शुद्ध किसान परिवार है। इसी गाजीपुर में हम लोग जिए मरे हैं, इसी गाजीपुर की मिट्टी में हम लोग यहीं की मिट्टी से जीते खाते हैं, और हम लोग किसान परिवार हैं। और हमारे पास हमारी जो ज़मीनें हैं वो पुरखा और दादाओं की ज़मीनें हैं, जो है वो अपनी ज़मीन है। और जो भी हमारे शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं वो अपनी निजी ज़मीन में खुले हुए हैं, उसको हमने समाज के विकास के लिए ट्रस्ट और सोसाइटी को दे दिया जो है। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ मेरा परिवार आज का नहीं है। मेरे जो परदादा थे, दादा, वो भी शिक्षा से जुड़े हुए थे। मेरे दादाजी यहीं आपके बगल में भोड़पुरा इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, मेरे पिताजी अध्यापक, मेरी चाची यहीं गर्ल्स कॉलेज में जो है आपके शहर में अध्यापक, मेरे चाचा तिरछी इंटर कॉलेज में अध्यापक। तो मेरा तो पूरा परिवार ही शिक्षक परिवार है। एक अंतिम सवाल मैं लूँगा आपसे कि लगातार जनता के बीच में हैं, आपका जीत का दावा है, कितने वोटों की मार्जिन रहेगी आपकी? देखिए, गाजीपुर में कम से कम जो हमारी जीत होगी वो 2 लाख मतों के अंतर से हम लोग इनको हराने जा रहे हैं। तो ये आशुतोष राय जी थे, जो पूर्व